नमस्कार दोस्तों। आने वाले समय में बहुत सारी भर्तियां हैं। वीडियो, हाई कोर्ट 4th ग्रेड, हाई कोर्ट, एलडीसी आने वाला है, आरएसएसबी एलडीसी, हमारा जो 3rd ग्रेड टीचर लेवल 1 है, लेवल 2 है, ये सभी भर्तियां आने वाले समय में आ रही है। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश के सब्जेक्ट में एक टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत होता है, बहुत तकलीफ होती है। मैं आपके सामने फ्रेजल वर्ब का एक क्वेश्चन लेके आया हूं, एक नहीं, मैं आपको इसकी पूरी बात समझाऊंगा। फ्रेजल वर्ब के वीडियो एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न, पिछली बार 3 थे फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब से, और हर एग्जाम के अंदर आपके आरएसएसबी एलडीसी में 100% इसका क्वेश्चन होगा। और सबसे दुविधा की बात, इसमें दिक्कत क्या आती है कि एक तो स्टूडेंट्स को याद नहीं होती है ये, और एक ये नहीं पता होता सर कौन कौन सी याद करें, बहुत सारी है दुनिया में, एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको याद करने का इसका सिस्टम नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब वाले टॉपिक में कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो, इसके लिए मैं एक सीरीज ला रहा हूं फ्रेजल वर्ब फिक्स प्रीपोजिशन के आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। वी वर कंप्लीटली टेकन बाय द एस्टेट एजेंट। टेक लिखा हुआ, टेक का वैसे मतलब होता है लेना, है ना, किसी भी चीज को ग्रहण करना, लेना। वी वर कंप्लीटली टेकन बाय द एस्टेट एजेंट। एस्टेट एजेंट है कोई, एस्टेट एजेंट का मतलब जो जमीनों में व्यवहार करता है, जमीनों में डील करता है। हु टर्न्ड आउट टू बी ए क्रूक, यानी जो कि अंत में क्या साबित हुआ, एक क्रूक साबित हुआ। क्रूक यानी षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति, छल जो करता है, कपट करता है, कपटी निकला। उस एस्टेट एजेंट के द्वारा हमको क्या मिला दोस्तों? सेंटेंस टेक ऑफ, टेक ऑन, टेक इन। दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब है टेक इन, और टेक इन का मतलब होता है धोखा देना या छल कपट करना। इस सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर हमको यह लग रहा है कि इसका उत्तर सर डी होना चाहिए, टेक इन, यानी कि धोखा मिल गया उनको, किसके द्वारा? एस्टेट एजेंट के द्वारा, जो कि अंत में एक कपटी साबित हो। अब टेक ऑफ, टेक ऑफ का क्या मतलब होता है सर? देखो टेक ऑफ का मतलब होता है कोई जहाज जब उड़ता है तो टेक ऑफ करता है और लैंडिंग करता है, तो टेक ऑफ का मतलब होता है किसी जहाज वगैरह का उड़ना। या टेक ऑफ हम इस सेंस में भी करते हैं, कपड़े उतारना, जूते उतारना, इसके लिए भी हम टेक ऑफ शब्द का यूज कर सकते हैं, टेक के बाद ऑफ लगाए। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वर्ब के जस्ट बाद में कोई प्रीपोजिशन आ जाए और वो उसका मीनिंग चेंज कर दे। जैसे लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन जब मैं लुक के बाद में एक फ्रेजल वर्ब लगा दूं आफ्टर, तो इसका मतलब होता है किसी की केयर करना, यानी किसी की देखभाल करना, है ना। अगर मैं इसके बाद इनटू लिख दूं तो इसका मतलब होता है दोस्तों जांच पड़ताल करना। अगर मैं इसके बाद फॉर लिख दूं तो इसका मतलब होता है खोज करना, खोजना। अगर मैं इसके बाद लिख दूं डाउन अपॉन, तो डाउन अपॉन का मतलब हो जाता है दोस्तों किसी का अपमान करना या नीचा दिखाना। यानी प्रीपोजिशन, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगेगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब ऐसे शब्दों की मैं एक कंप्लीट सीरीज जो है आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि इसका क्वेश्चन गलत होता है और आमतौर पर कोई पढ़ा नहीं रहा है इनको, और स्टूडेंट्स लगातार गलत कर रहे हैं। अब गलत कर रहे हैं इसका कारण तो यह है कि एक साथ ना तो ये याद होती है, इनको सही सीक्वेंस में याद करना जरूरी है, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 क्या है दोस्तों, कि इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए जाएं, तो उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। टेक ऑफ का मतलब होता है, टेक ऑन का मतलब होता है सामना करना। इंडिया विल टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स। भारत ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा वर्ल्ड कप फाइनल में। इंडिया विल टेक ऑन, टेक ऑन का मतलब सामना करना, है ना, टेक ऑन का मतलब होता है सामना करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिमिनल वॉज टोटली फिलर व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। जब पुलिस ने उसको पहचान लिया तो क्रिमिनल क्या हो गया? चौंक गया एकदम, कि अरे यार मैंने तो पूरा वेश धारण कर लिया था दूसरा, इसने पहचान कैसे लिया? तो दोस्तों एक वर्ब होती है फ्रेजल वर्ब, टेक के बाद लगा दो अबैक, इसका मतलब होता है भौचक्का हो जाना या चौंक जाना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। महेश विल टेक फिलर जॉन इन द फाइनल। जॉन को फाइनल में महेश जो है क्या करेगा? फाइनल में जॉन का सामना करेगा, और सामना करना मतलब टेक ऑन, थोड़ी देर पहले बताया था। अब इसको याद करने की सबसे अच्छी तरीका जो है इसका क्या है दोस्तों? टेक से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब एक साथ याद करो। टेक के बाद अबैक लिखा तो इसका मतलब टू सरप्राइज, चौंक जाना। टेक के बाद आफ्टर लिखा तो मतलब रिजेंबल, किसी की तरह दिखना।
वो बिल्कुल हूबहू अपने भाई की तरह दिखता है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, पिता की तरफ दिखता है तो पिता की तरफ दिखता है तो टेक्स आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब किसी और की तरह दिखना, प्रतीत होना, लगना। टेक अपार्ट का मतलब होता है किसी को आसानी से हरा देना, ठीक है। टेक डाउन का मतलब होता है लिखना, टेक डाउन लिखो, है ना। पुट डाउन भी कहते हैं ना, पुट डाउन का भी सेम मतलब होता है। पुट डाउन का मतलब एक तो होता है नीचे रख दो भाई, ये सामान जो आपके हाथ में नीचे रख दो, पुट डाउन। और एक होता है लिखना, है ना। टेक इन, टू डिसीव यानी छल करना। थोड़ी देर पहले देखा था एस्टेट एजेंट ने क्या किया, छल किया। टेक इन का मतलब टू डिसीव। ही वॉज टेकन इन बाय द पोलाइट एंड कर्टियस बिहेवियर ऑफ द स्ट्रेंजर। उस अजनबी का इतना जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार था, उससे क्या हो गया, उससे वो छल कपट में आ गए, यानी छल हो गया उनके साथ। टेक इन। टेक ऑफ का मतलब टू फ्लाई प्लेन, प्लेन जब उड़ता है। टू पुट ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स उतारना, जूते उतारना, उसके लिए भी टेक ऑफ का यूज कर सकते हैं। टेक ऑन का मतलब होता है नई जिम्मेदारी संभालना। द न्यू चीफ मिनिस्टर विल टेक ऑन हिज पोजीशन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। अगले महीने से अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे नए सीएम। टेक ऑन का मतलब कंपटीशन को जो है टू फेस इन कंपटीशन, सामना करना भी होता है, जो हमने देखा था महेश कर रहा था जॉन का फाइनल में। टेक आउट ऑफ वन सेल्फ, है ना। टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब भी होता है भैया टेक ओवर कर रहे हैं, किसी और की पोजीशन पर खुद आ रहे हैं। टेक टू, और ये जितनी भी फ्रेजल वर्ब है इनको एक साथ याद करो। टेक अप विथ, टेक अप, है ना। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है, अपना जो नया चैनल है ना दोस्तों, दिव्य दृष्टि इंग्लिश, उस पर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है ना। उसकी दो पार्ट आ चुके हैं। पहले पार्ट में मैंने ब्रिंग से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब याद कराई है। दूसरे पार्ट में, हाँ, ब्रिंग और पुट पहले पार्ट में, जबकि दूसरे पार्ट में मैंने ब्रेक, कॉल और डील से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब कराई। 7 से 8 सेशन में, 7 से 8 पार्ट्स में मैं आपको सारी फ्रेजल वर्ब और उसके बाद 2-3 पार्ट में पूरे प्रीपोजिशन याद करा दूंगा। आप जानते हैं आपके 4th ग्रेड जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम अभी हुआ था, उसके अंदर फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन थे। आप ये भी जानते हैं कि आप ग्रामर तो बहुत दिल से पढ़ रहे हैं, बहुत सारी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन 3-3, 4-4 फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब के आ रहे हैं और आने वाले एग्जाम में आएंगे। चाहे वो आपका वीडियो हो, चाहे आपका 3rd ग्रेड शिक्षक हो, चाहे आपका 4th ग्रेड हाईकोर्ट वाला हो, चाहे आपका आरएसएस भी एलडीसी हो, 3-4 एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस पार्ट में कमजोर रहे तो आपको दिक्कतों का सामना, ये बहुत इजी है, बहुत कम शब्द हैं। हम एक बार इन सबको एक लाइन से याद करेंगे, इनकी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और इनका मल्टीपल रिवीजन करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटे। आमतौर पे स्टूडेंट्स ये नहीं पढ़ता है, ना कहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए इस सीरीज को ज्वाइन करो। इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए दिव्य दृष्टि इंग्लिश जो अपना चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करो दोस्तों। उसका लिंक और ये जो दोनों सेशन है ना, ब्रिंग और कॉल वाले, इनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस वीडियो की इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक इन्हीं क्लासेस का है। इस क्लास को पूरा देखो और चैनल को उसको सब्सक्राइब कर लो। उस पर रेगुलरली लाइन से पहले फ्रेजल वर्ब, फिर फिक्स प्रीपोजिशन, फिर वर्ब और उसके बाद कंप्लीट ग्रामर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।